नमस्कार, जय हिंद। मैं एस एम मिश्रा। स्वागत है विद्यार्थी आप सभी का विन पाई लर्निंग ऐप में। जैसा कि विद्यार्थी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए हमारा बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं 2009 के पेपर्स को। 2009 का पेपर हमारे एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होता है, तो जल्दी से मेरे साथ आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। पहला प्रश्न हम लोगों का ये हो रहा है, ठीक है। क्या हमारा प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं विद्यार्थी। थोड़ी सी कलर को चेंज कर लेते हैं। क्या लिखा है, इस तरीके से हमारा लिखा है एक्स, इसको संक्रिया पढ़ते हैं, इंग्लिश में ऑपरेशन पढ़ते हैं। 1 + 12x + xy, ये चीज हम लोगों का दिया है विद्यार्थी। रुक जाइए, यह चीज विद्यार्थी हमारा दिया है, ठीक है। देखिए ये हमारा दिया हुआ है संक्रिया। करे कि परिभाषित क्यू पर एक द्विआधारी, ये क्या लिखा है हमारा, ये लिखा है विद्यार्थी हम लोगों का द्विआधारी संक्रिया की विवेचना करिए तब इस चीज को ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी आप नहीं क्लास में पढ़े इसलिए आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं, कैसे करेंगे। दिया है विद्यार्थी हमारा x संक्रिया y, 1 + 12x प्लस हमारा xy है। क्लियर है, 1 + 12x + xy। हम लोगों को क्या निकालना है, निकालना है विद्यार्थी हम लोगों को दो संक्रिया 3, 2 ऑपरेशन 3 हम लोग इसको पढ़ते हैं विद्यार्थी। यानी कि मतलब क्या हुआ कि x के स्थान पर हम लोगों का 2 है बेटा, x के स्थान पे भाई हम लोगों का क्या है 2 है, और y के स्थान पे क्या हमारा 3 है। हम लोग यही काम करेंगे, 1 + 12, x के स्थान पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, x के स्थान पे 2 रखेंगे और y के स्थान पे 3 रख देंगे। इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। जब इस तरीके का क्वेश्चन दे, आपसे जो कुछ भी पूछे, तो मतलब क्या कि x के स्थान पे आप 2 रखिए, y के स्थान पर आप 3 रखिए। रख दिया हम लोग, अभी इसको हल कर देंगे। 1 12 दूनी 24 और 3 दूनी हमारा हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा विद्यार्थी, ये मिला के हम लोगों का 31। ऑप्शन हमारा कौन सा हो रहा है, ए नंबर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं अनाच्छादक फलन। ये अनाच्छादक फलन, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये भी आपके लिए नया प्रश्न है। देखिए हमारा एक फलन ये है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, अनाच्छादक। अनाच्छादक एक ये शब्द होता है। दूसरा हमारा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, आच्छादक। दोनों में क्या अंतर है इसको समझते हैं। इसमें अगर है हमारा 1 2 3 4 5 और 6, 1 का 4 के साथ संबंध है, 2 का 5 के साथ संबंध है, 3 का 6 के साथ संबंध है, और ये 7 का किसी के साथ भी संबंध नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनाच्छादक। और अगर ऐसा हमारा विद्यार्थी रहता है हम लोगों का, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका किसी ना किसी के साथ हमारा संबंध है, तो इसको बोलते हैं आच्छादक। यानी कि ये हमारा अनाच्छादक फलन है, यानी कि कोई एक खाली रहती है, इसको अनाच्छादक बोलते हैं। मान लीजिए इसका नाम हम लोग ए और इसका नाम बी रख रहे हैं, तो ए किसका हो रहा है, बी का क्या हो रहा है, समुच्चय हो रहा है। ए क्या हो रहा है हमारा, बी का समुच्चय हो रहा है, तो हम लोग ये वाली ऑप्शन कहेंगे क्या, ए जो है हमारा बी का समुच्चय है, ये वाली बात कर देंगे। अगर दोनों बराबर हो गया विद्यार्थी, तो हमारा क्या होगा, आच्छादक हो जाएगा। कोई दिक्कत है, पहले और दूसरे क्वेश्चन दोनों ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आए होंगे विद्यार्थी, दोनों ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया है, किसी को कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत है, उम्मीद करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना छोटे लाल, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन को देख रहे हैं, परास हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है ना विद्यार्थी। परास हम आपको बता रहे हैं, परास क्या होता है, परास का मतलब होता है हम लोगों का रेंज। रेंज हम लोगों को बताना है, परास का मतलब क्या होता है, रेंज।
रेंज बताना है तो हम लोगों का यह जो चीज दिया हुआ है, जब भी आपको इस तरीके का रेंज बताना हो तो जीरो के साथ हम लोग तुलना कर देंगे। जीरो के साथ तुलना कर देंगे, x माइनस 1 बराबर जीरो और 3 माइनस एक्स बराबर जीरो। यहां से कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, x का मान 1 और 3 आ चुका है, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम लोग, ये लगाएंगे। परास का मतलब होता है हमारा रेंज। देखिए पहले के जमाने में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता था, अब इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों से नहीं पूछा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है भाई? चौथे नंबर प्रश्न को हम लोग समझते हैं। क्या करें कि यदि R एक संबंध है, A पर जहां A 1 2 3 है और R हमारा ये चीज दिया है 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1, तो R है इसमें से क्या हो सकता है? तो देखिए चार चीजें होती है। पहला होता है विद्यार्थी, आपको जानना जरूरी है, पहला होता है हम लोगों का समतुल्य, दूसरा होता है हम लोगों का सममित, ये ऑप्शन भी दिया है, तीसरा होता है विद्यार्थी तुल्य, तुल्यता, और चौथा होता है हमारा संक्रमक। ये चार चीजें हम लोगों की होती है, इन चारों को समझते हैं। संक्रमक होता है, इन चारों को विद्यार्थी समझते हैं। समतुल्य का मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 2 3 दिया है ना हमारा 1 2 3, 1 1 2 2 और 3 3 हमारे ऑप्शन में होने चाहिए जो दिया है। तो देखिए विद्यार्थी इसको ढूंढेंगे, समतुल्य का मतलब इसको ढूंढेंगे। 1 1 है इसमें, नहीं है, 2 2 है हमारा, 3 3 है, लेकिन 1 1 ये वाला हमारा नहीं है, इसलिए हम लोगों का यह समतुल्य नहीं है। सममित का मतलब कि इस ऑप्शन में जो कुछ भी दिया है, सममित का मतलब होता है कि अगर हमारा ए बी है तो इसका उल्टा वाला भी होना चाहिए। तो देखिए 2 2 का उल्टा ये खुद ही है, 3 3 का उल्टा ये भी खुद ही है। अब इसका उल्टा देखेंगे, 2 3 का उल्टा 3 2 यहां भी है, इसका उल्टा ये है, ठीक है। 3 1 का उल्टा क्या होगा, 1 3, जो कि इसमें हम लोगों का नहीं है। 3 1 का उल्टा विद्यार्थी 1 3, जो कि होना चाहिए था, जो कि हम लोगों का नहीं है, मतलब हम लोगों का सममित नहीं है। अब तुल्यता की बात करते हैं भाई, तो तुल्यता में भी यही हमारा होना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए तुल्यता में। इसमें क्या होता है कि ये तीनों के अलावा हमारा दूसरा भी चल सकता है, और इसमें क्या होता है सिर्फ यही होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये डी नंबर होगा, संक्रमक। ये ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का, ये डी नंबर होगा विद्यार्थी। कोई दिक्कत है, हमारा डी नंबर हो जाएगा। बात समझ में आया? अगले क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए विद्यार्थी सभी लोगों का ठीक है। डी नंबर देख रहे विद्यार्थी, ये हम लोगों का दिया है और यह चीज हम लोगों से पूछा जा रहा है। एफ इनवर्स एक्स हम लोगों से पूछा जा रहा है, बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। देखिए ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, एफ एक्स का नाम हम लोग वाई रख सकते हैं क्या, y बराबर 2x प्लस 3, y के रूप में क्वेश्चन है, इसको x के रूप में बदल देना है, 3 को लेकर आएंगे इधर, y माइनस 3 बराबर हमारा हो जाएगा 2x। अब यहां से 2 को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस 3 बट्टे में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो को नाम है इसको पूरी तरीके से बदल देंगे, x का नाम y कर देंगे और यहाँ y है इसको x कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब इसी y को हम लोग क्या बोल देंगे, f इनवर्स x, x माइनस 3 बटे में हमारा हो जाएगा 2, x माइनस 3 बटे में हमारा हो जाएगा 2। कौन किससे मिल रहा है, ऑप्शन हमारा ए से बी से मिल रहा है। बात समझ में आया कैसे हम लोग बनाए बेटा? देखिए इस fx को हम लोग क्या कहेंगे, y कहेंगे, 2x प्लस 3 हो गया हमारा, 3 को बराबर किधर ले लिए, y माइनस 3 हो गया, और इधर बचा हमारा 2x, 2 को यहां से हटाए, 2 यहां बटे में आ गया। अब यहां के बाद का इसका हमारा टेक्निक होता है, क्या करते हैं, x वाले को y के साथ और y वाले को x के साथ नाम बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, ठीक है, नाम बदल दिया हमारा, इस तरीके से हो गया। अब इसी को हम लोग एफ इनवर्स लिखेंगे और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया हम लोगों का, x माइनस 3। कोई दिक्कत है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा।
6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोटि बतानी है। ये तो आपको पता ही है कोटि किसको बोलते हैं। तो ये हमारा जो 2 लिखा है इसी को कोटि बोलते हैं, और इसको हम लोग घात यानी कि पावर बोलते हैं। तो कोटि कितना होगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, सिर्फ कोटि पूछा गया है तो कोटि विद्यार्थी हम लोगों का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, कमेंट सभी लोग कर लेंगे, ठीक है ना जी। रोशन कुमार, चलिए अभिमन्यु कुमार, ठीक है हमारा। आगे देखते हैं विद्यार्थी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा के समूह का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पर हम आपको दिखाते, देखिए मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, फॉर्मूला होता है y बराबर mx प्लस सी। 10वें क्लास में आप पढ़े ना भाई, y बराबर mx प्लस सी लिखिए या सिर्फ mx लिखिए, दोनों बातें हम लोगों का एक ही है। y बराबर हमारा mx प्लस सी हम लोगों का इंटीग्रेशन में लग जाता है, इसलिए y बराबर सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, mx लिखेंगे। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब कर देते हैं डिफरेंशिएशन। किसी भी रेखा का यही हमारा फॉर्मूला होता है, सभी रेखा समूह का, यानी कि सभी रेखा का कहा है। डिफरेंशिएशन कर देंगे, कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, और x का हो जाएगा 1, यानी कि केवल m हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू बना लेंगे, तो m बराबर कितना हो जाएगा, y बटे में x हो जाएगा। इस m के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, m का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स, m का वैल्यू हो गया y बटा में x। ऑप्शन में हम लोगों को किसी से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तो x dy बाई डी एक्स बराबर हम लोगों का y। अब किससे मिल रहा है, x dy बाई डी एक्स बराबर y। ऑप्शन हमारा ए नंबर हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत, ए नंबर हमारा ऑप्शन हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, सब कुछ ठीक ठाक है भाई। चलिए इसके बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चारों में से क्या ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन देखकर लग रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू हम लोगों को निकालना चाहिए। डिफरेंशिएशन वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 6 बराबर -2, जो कि हमारा बराबर नहीं है किसके विद्यार्थी, 0 के। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि इसका इनवर्स निकलेगा, यानी कि इसका इनवर्स का अस्तित्व है। ये थोड़ा सा गलती लिखा गया है, मतलब यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछना चाहता है कि बताइए कि इस क्वेश्चन का इनवर्स निकल सकता है कि नहीं। तो इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है, थोड़ी सी इस क्वेश्चन को समझने में आपको समस्या हो सकती है, कोई दिक्कत है विद्यार्थी। चलिए विद्यार्थी, अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये है हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये y है हमारा, सेक को कॉस में बदल देंगे। सेक को कॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे। जो नीचे है वो हमारा हो जाएगा ऊपर में, और जो ऊपर है विद्यार्थी वो हो जाएगा हम लोगों का नीचे में, ठीक है। जो नीचे है वो हमारा ऊपर हो गया, जो ऊपर है हमारा नीचे हो गया। प्लस साइन इनवर्स, इसको इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, बोलिए कोई दिक्कत है, इसी प्रकार से हम लोग लिख दिया विद्यार्थी। आइए, अब इतना बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है, इतना बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है पाई बाई 2। पढ़े हैं ना भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है हम लोगों का, पाई बाई 2। अब इसका कर दिए आप क्या, डिफरेंशिएशन, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का, 0। ऑप्शन हो गया डी। समझे कि नहीं समझे, इसको हम लोग उल्टा कर दिए, तो देखिए ये दोनों हम लोगों का क्या हो चुका है, मतलब ये और ये हमारा एक जैसा है। तो साइन इनवर्स एक्स हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना भाई, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमारा फॉर्मूला होता है पाई बाई 2। तो ये दोनों यहाँ पे हम लोगों का सेम है, इसलिए पाई बाई 2 हो गया, जिसका डिफरेंशिएशन कर दिए तो हम लोगों का कितना हो गया, 0। अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्या कहे कि यदि तो वक्र के बिंदु इतना पर अभिलंब की ढाल है। क्वेश्चन हम लोगों का ये थोड़ा सा गलत हो चुका है,
गलत टाइपिंग हो चुका है, इसलिए इसका सही वाला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी, सही वाला क्वेश्चन यहां पे हम अपने बुक से ले रहे हैं। तो ये हमारा एक इक्वेशन दिया है, y बराबर हम लोगों का एक्स ए स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये एक हमारा क्या है, वक्र है, एक कर्व है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के बिंदु इतना पर अभिलंब की ढाल ज्ञात करना है, अभिलंब की ढाल। तो इसका आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा हम लोगों का 3। ये जो डिफरेंशिएशन किए हम लोग, ये क्या निकला है, स्पर्श रेखा की ढाल, मतलब निकला है विद्यार्थी हम लोगों का स्लोप ऑफ ए लाइन, निकला है स्लोप ऑफ ए लाइन। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, अभिलंब की ढाल, यानी कि हम लोगों को निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभिलंब की ढाल। ये चीज विद्यार्थी हम लोगों को निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या था, -1 बटा में हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, अभिलंब की ढाल बराबर कितना हो जाएगा, -1 बटा में dy बाई डी एक्स। तो कितना आया है हम लोगों का माइनस, एक सेकंड विद्यार्थी, क्या लिखेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा हम लोगों का -1 बटा में 2x प्लस हम लोगों का 3। अब क्या कहा है, 1 1 रखने के लिए हम लोगों का, तो जहां x है वहां पर हम लोग 1 रख देंगे, तो -1 बटा में x की जगह पे 1 रख देंगे विद्यार्थी, प्लस हो जाएगा हमारा 3, यानी कि -1 बटा में हो गया हम लोगों का 5। ऑप्शन कौन सा हो रहा है हमारा, बी नंबर। बात को समझिए, जब हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वो हमारा निकलता है स्पर्श रेखा की ढाल, लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, अभिलंब की ढाल। अभिलंब की ढाल का फॉर्मूला हो जाएगा -1 बटा में dy बाई डी एक्स, हम लोग रख दिए -1, थोड़ा सा ये मच्छर भागो, -1 बटा में dy बाई डी एक्स हम लोग रख दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों से कहा है कि इस बिंदु का प्रयोग कीजिए, तो x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे हम लोग 1 रखेंगे, तो इसमें तो y रखने की जगह है नहीं, सिर्फ x को रखेंगे, तो -1 बटा में हम लोगों का 5 आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत, सब कुछ ठीक है तो बोलिए जल्दी से, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे विद्यार्थी, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, ये क्वेश्चन हम लोगों का दिया है सेक tan इनवर्स x, ये क्वेश्चन दिया है। हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, y बराबर सेक, और tan को विद्यार्थी हम लोगों को सेक में बदलना है, tan को क्या करना है, सेक में बदलना है। इसके लिए हम लोग कर्ण, आधार और लंब का प्रयोग करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर, ये क्या दिया है, परपेंडिकुलर बाई बेस दिया है। परपेंडिकुलर बाई बेस हम लोगों के पास है, यानी कि P हम लोगों के पास है x, बेस है हमारे पास 1, नहीं है हमारे पास हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सेक बराबर क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों का, हाइपोटेनस अपॉन में हमारा बेस। हाइपोटेनस कितना है हमारा, रूट में 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर। अब बेस बटे में बेस, यानी कि 1 लिखने का कोई लाभ नहीं है, इसको इतना ही छोड़ देंगे और हो जाएगा हमारा y बराबर रूट में 1 प्लस हम लोगों का एक्स ए स्क्वायर। अब इसका कर देंगे हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन कर दिए, कितना हो जाएगा रूट का 1/2 रूट एक्स, और x का करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का हो गया हमारा 2x, ये दो हमारा कैंसिल हो गया, तो हो गया हम लोगों का x बटे में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किससे मिल रहा है हमारा, तो मिल रहा है हम लोगों का ये ए नंबर से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं विद्यार्थी, कह रहा है कि यह एक समतल का समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, इसके समानांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये जो इक्वेशन हमारा विद्यार्थी दिया है, इसके समानांतर एक समतल होगा, उसका समीकरण ज्ञात करना होता है। तो क्या देखते हैं विद्यार्थी, इस 3 में सिर्फ परिवर्तन, इस वाले स्थान में सिर्फ परिवर्तन होना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सी नंबर को देखिए 2x सेम है। जब भी विद्यार्थी आपसे समानांतर पूछे ना, तो आप इसी तरीके से बनाइए। देखिए 2x समान है, 5 वही समान है, z वाला पूरी तरीके से समान है, सिर्फ इसमें हमारा क्या है, डिफरेंस है
तो ये हो जाएगा हम लोगों का समतल का समीकरण। जब भी आपसे इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछा और पूछ सकता है, इसलिए आप इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों से a बटा b पूछा है। प्रायिकता में हम लोग पढ़ कर आए अभी, a इंटरसेक्शन b बटा में हमारा होता है pb। ये दोनों वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो क्या दिया है भाई, a इंटरसेक्शन b देखिए यहां पे दिया है कितना, 1/5। pb दिया है हम लोगों का, pb दिया है देखिए 1/4। इसको हम लोग रख दिए, हल कर दिए तो कितना हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, 4/5। ऑप्शन यहां पर लीजिए, चारों का नाम ए रखा चुका है, ऑप्शन हमारा ये वाला होगा। किसी को कोई दिक्कत, सभी लोगों को ये वाला समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना विद्यार्थी। चलिए अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। 14 नंबर हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा दिया है, ये क्वेश्चन हम लोगों का दिया है ना विद्यार्थी, कौन सा ऑप्शन होगा इसको देखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, dy/dx, ठीक है, 1 + x, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं इस 1 + x को, इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, y कॉमन ले लेंगे तो 1 + हमारा x हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, हो जाएगा ना हमारा इस तरीके से। फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, dy/dx, dy/dx हम लोग लिख दिए, दोनों में से 1 + x को हम लोग कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 + y हो जाएगा ना हमारा आफ्ताब। बोलिए आफ्ताब, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं विद्यार्थी, तो dy/dx को बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, इधर 1 + x को रहने देते हैं, 1 + y इधर आएगा हमारा, तो बटे में आ जाएगा। इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, जानते हैं कि जैसे ही हमारा आता है y एक तरफ x एक तरफ होता है तो सिंबल हम लोग लगा देते हैं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया हमारा, log 1 + y हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का x हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा, x² बटे में 2, अब प्लस हम लोग लिख दिए क्या, k। अब चेक करेंगे किससे हमारा मिल रहा है, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी से मिल रहा है ना, ध्यान से देख लीजिए, हाँ बी से हमारा मिल रहा है विद्यार्थी, तो बी हमारा आंसर हो गया। अब ये जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, a.b हम लोगों को निकालना है। तो डॉट में हम लोगों को पता है कि i वाले का गुना i के साथ करते हैं, तो i वाले का गुना i के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, j वाले का j के साथ गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा, k वाले का गुना k वाले के साथ करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 8 1 9 में से 10 गया -1। ऑप्शन हो गया हम लोगों का ये बी नंबर। किसी को दिक्कत है बी नंबर में भाई, इसका जवाब हम लोगों का बी नंबर हो गया, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब हम लोगों का बी नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं, जब लिमिटेशन हमारा माइनस से प्लस में रहे, लिमिटेशन हमारा माइनस से प्लस में रहे, तो हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा ऑड है या इवन है। कल के क्लास में भी हम आपको बताए थे। तो जांच करने की क्या तरीका, इस x की जगह पे हम लोग -x रख कर देखेंगे। x की जगह पे क्या रख दिए, -x। कोई दिक्कत है, पावर कितना है, 9 है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन होता है, यानी कि हमारा इस तरीके से आया, यानी कि माइनस में आया है, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम टाइम हम लोगों का इस तरीके का क्वेश्चन हमारा 0 होता है। ये क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारा हो गया विषम फलन, यानी कि ऑड फंक्शन हो गया हमारा। कोई दिक्कत है विद्यार्थी, विषम फलन है यानी कि ऑड फंक्शन है, इसलिए हम लोगों का ये जवाब हो गया। बोलिए ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। दो पासे को एक साथ उछालने पर एक द्विक प्राप्त होने की क्या संभावना है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। दो पासे को उछालेंगे तो कुल घटना कितना होगा, 36, ये तो सबको पता है। द्विक हम लोगों का प्राप्त होता है, द्विक किसको बोलते हैं भाई, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, इसी को ना बोलते हैं अंकित यादव, यानी कि द्विक कितना है हमारा, टोटल 6 है। तो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालनी है, तो क्या होता है, ऊपर में लिखते हैं जो हमको जरूरत है और कुल घटना लिखते हैं, यानी कि 1 में हमारा हो गया 6। ऑप्शन कौन सा रहा है, बी नंबर। यानी कि हम लोग किस तरीके से बनाते हैं,
अनुकूल घटना यानी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। इस तरीके से हमारा हो गया 17 नंबर। किसी को 17 नंबर में दिक्कत है तो आप कमेंट्स करेंगे। 17 नंबर में किसी को दिक्कत है विद्यार्थी तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे। ठीक है, 17 नंबर सबका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एबीसी की स्थिति सदिश बताइए। ठीक है, ठीक है विद्यार्थी, देखते हैं हम लोग। अब इस 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे।